एक पॉइंट था मेरी लाइफ में व्हेन आई वाज समवन जिसे बहुत 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 ज़्यादा गुस्सा आता था। आई वाज समवन जो कि आप ये कह सकते हैं कि एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि मैं बहुत बदतमीज़ तो हो ही गई थी साथ में, बट मेरे अंदर गुस्सा बहुत भरा था। और आज जब आप लोग मेरे बहुत से मेरे जो वीडियोज़ हैं उनके नीचे ये कमेंट मिलता है कि आपकी वॉइस बहुत सूदिंग है, आप बहुत अच्छे से बात करते हो, तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा रियलिटी चेक होता है कि मैं उस पॉइंट से जहाँ मैं अपने गुस्से के लिए जानी जाती थी, ऐसा नहीं था मैं मेरे गुस्से के लिए जानी जाती थी, बट मुझे पता है कि मैं पर्सनली बहुत बहुत गुस्सा भरा था मेरे अंदर, और जो कि मेरे जो क्लोज़ लोग थे वो उनके ऊपर निकलता था, जो मुझे पता था कि हाँ मैं बहुत गुस्सा करती हूँ, मेरे अंदर बहुत अग्रेशन भरा है। तो वहाँ से जो ये यहाँ तक की जर्नी है, जब आज लोग मुझे उल्टा बोलते हैं, आज लोग बोलते हैं यार ये कितनी शांत इंसान है, या ये कितना इसको गुस्सा नहीं आता, मुझे एक्चुअली अब उतना गुस्सा नहीं आता है। तो बहुत बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। हाय एवरीवन, आज थोड़ा सा सेटअप आपको अलग लग रहा होगा, आज मैं आपको थोड़ी सी अलग लग रही होंगी। मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को जब सुने तो आप अपने हिसाब से इसमें से इम्पॉर्टेंट बातें चूज़ कर सकें, क्योंकि ये मैं कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं दे रही हूँ, ये मैं सिर्फ शेयर कर रही हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है इस वीडियो में, मेरी जर्नी क्या रही है, ताकि आप अपने हिसाब से उससे कुछ अच्छा और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है आपको कहीं ना कुछ वो हेल्पफुल रहे। गुस्से को बहुत अलग तरह से देखते हैं, हमें लगता है गुस्सा मतलब कोई बुरी चीज़ है, राइट? और हम अक्सर ये बोलते हैं कि यार हमें, कई लोगों को मैंने देखा है जो थेरेपीज़ लेते हैं, जो टैबलेट्स लेते हैं, जो पिल्स लेते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं अपने गुस्से को शांत करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए जाते हैं और बहुत सी चीज़ होती है। आप मुझसे अगर मेरी जर्नी पूछे तो मैं आज से 3-4 साल पहले तक बहुत ही ज़्यादा, हाँ ऑफ कोर्स गुस्सैल, बदतमीज़ आप बोल सकते हैं, थोड़ा-सा बदतमीज़ बोल सकते हैं, और बहुत ही अग्रेसिव इंसान थी। मुझे पता था कि मेरे अंदर बहुत अग्रेशन भरा है। एज़ कम्पेयर टू अदर्स हो सकता है कि बाकियों के मुकाबले मेरे अंदर अग्रेशन बहुत कम रहा हो, लेकिन अग्रेशन था मेरे अंदर, मुझे पता है। अगर मैं खुद से कंपेयर करूँ खुद को, मैंने कभी दूसरों को खुद से कंपेयर नहीं किया है, मैंने हमेशा खुद को खुद से कंपेयर किया है। तो उस कंपैरिज़न में मुझे पता है कि काफ़ी अग्रेशन था मेरे अंदर, बहुत ज़्यादा। नाउ ओवर द ईयर्स जो मैं स्पिरिचुअल बनी, जो मेरा इतना नेचर चेंज हुआ, जो सब कुछ चेंज हुआ, सात्विक बनने का सफ़र था, उसने मुझे बदला। तो मैं अपने अग्रेशन के बारे में आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में कैसे अपना गुस्सा शांत किया, कैसे वो आदतें मेरी बदल गई या वो नेचर बदल गया। आदतें तो नहीं होती, वो नेचर होता है, वो हमारी पर्सनालिटी का एक हिस्सा बन जाता है। तो कैसे मैंने वो चेंज किया, तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? ये स्टार्ट होता है अवेयरनेस से। पहला पॉइंट होता है आप अवेयर हो कि अच्छा आपको समझ में कि ओके मुझे गुस्सा आ रहा है, मतलब आप वो चीज़ को आपको समझ में आ रही है कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, और ये नॉर्मल गुस्सा है। हर छोटी बात पे आपको गुस्सा आना, और बहुत फ्रीक्वेंटली आना, और बहुत अग्रेशन भरना, ज़रा सा कुछ हो नहीं गया कि आपको पहले चिढ़ आ जाना। ये सारी चीज़ें अगर आपने नोटिस करना शुरू कर दिया, यही अपने आप में आधी बैटल जीत लेना है, पर आधी, पूरी नहीं आधी, बट वो आधा भी इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट तो अवेयरनेस है कि आपको अवेयर होना है, आपको समझ में आ गया। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं यहाँ तक, तो ऑब्वियसली आपको अवेयर तो आप हो चुके हैं कि आपको गुस्सा आता है। मेरी लाइफ में सेकंड स्टेप फिर क्या था, जब मैं अवेयर हो गई कि हाँ यार मुझे गुस्सा आ रहा है, धीरे धीरे हुआ क्या था कि मैंने इस सवाल का मैंने जवाब ढूंढना शुरू किया। मैंने ये ढूंढना शुरू किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, ऐसा क्या है मेरे अंदर जो मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, और मैं इस गुस्से को कैसे निकालूं, मैं कैसे इस गुस्से को ख़त्म करूं अपने अंदर से। क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी जब वो मासूम लोग मेरे गुस्से का शिकार बनते थे, जिनकी कोई गलती भी नहीं थी। कई बार होता है हम हमारे, मतलब मुझे तो एग्जाम्पल देने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हमारे क्लोज वंस जो होते हैं, हमारे जो सबसे ज़्यादा करीबी होते हैं, वो हमारे गुस्से का सबसे ज़्यादा शिकार बनते। तो उस वक्त मुझे पता था कि मैं अपनी मॉम के ऊपर बहुत गुस्सा होती थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा। एंड मैं आपको बता दूं कि मेरी लाइफ में मेरी मॉम एक तरह से एंजल बन के आई हैं। मेरी पूरी स्पिरिचुअल जर्नी और मेरी पूरी पूरी जो लाइफ की जर्नी रही है, उसमें मेरी मॉम का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। अगर वो नहीं होती तो मतलब आप ये समझ लो कि आई डोंट नो, आई कैन नॉट इमेजिन कि मुझे हमेशा उन्होंने एक गाइड बन के सपोर्ट किया है। उन्होंने कभी मुझे मदर जैसे सपोर्ट नहीं किया है, एक माँ के रूप में नहीं, एक गाइड के रूप में, जिसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं लेकिन वो जो प्रोज है ना, वो जो अच्छी बातें हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा मैं मतलब ग्रेटफुल हूँ।
मुझे समझ में आने लग गया कि मैं अपने करीबियों पे, अपने जो मेरी मॉम है या जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, मैं उन पे बेइंतहा गुस्सा कर रही हूँ और उनकी कोई गलती भी नहीं। ये उनकी गलतियों की वजह से नहीं, या वो बातें इतनी बड़ी नहीं होती थी जो मैं इतना बड़ा बना के उस पे गुस्सा मुझे आ जाता था। तो मुझे धीरे धीरे क्या रियलाइज़ होने लगा था कि एनर्जी होती है, इंसानों की एनर्जी होती है, लोगों की एनर्जी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको गुस्सा दिला रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके साथ आप रहते हो और उनसे मिलने के बाद आप जिस भी इंसान से मिल रहे हो आप चिड़चिड़ा रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है। ये मैं आपको बहुत मेरी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी लाइफ में 3-4 रीज़न्स ऐसे रहे हैं जिनकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आया है। हो सकता है ये 3-4 रीज़न्स आपकी लाइफ में भी कॉमन हो सकता है नहीं कॉमन हो, इट्स टोटली फाइन। मेरी लाइफ में जो हुआ है ये मैं आपको वो शेयर कर रही हूँ अगेन। तो जो पहला पॉइंट मैंने देखा अपनी लाइफ में कि जो पहला रीज़न था जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा था, वो थे मेरे एक्स पार्टनर, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड, जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक बनती जा रही थी। वो रिलेशनशिप एक बहुत टॉक्सिक रिलेशन बन गया था और वो जो इंसान थे, मतलब वो जो इंसान है वो एक नार्सिसिस्ट इंसान है। अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं नार्सिज्म के बारे में तो आपको आइडिया होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है तो कोई बात नहीं, हम किसी और वीडियो में नार्सिज्म के बारे में बात करेंगे और ज़रूर बात करेंगे। बट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, नार्सिज्म मतलब या नार्सिसिस्ट इंसान वो होता है जिनसे आप मिल के आओ, बातचीत करके आओ, समय गुजार के आओ, उसके बाद वो इंसान आपको सेल्फ डाउट में भर देगा। हो सकता है उन्होंने डायरेक्टली कुछ आपसे नहीं कहा हो, पर ये इंसान आपको अपने अंदर आप खुद ही से आप डाउट करने लगोगे, यार आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होगा कि यार मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या नहीं, मैं जो अपनी लाइफ में फ़ैसले ले रही हूँ वो सही है या नहीं। या अगर आप खुश हो और आप उनसे मिल के आए हो तो उसके बाद आपको एक अजीब सा ऐसा लगेगा कि यार मैं घूम फिर के तो बाहर से आ रही हूँ या आ रहा हूँ, बट कुछ अच्छा नहीं लग रहा है यार, दिमाग ख़राब हो गया, मूड ख़राब हो गया और आप चिड़चिड़े हो रहे हो। तो ये स्पेशली मेरी मॉम के साथ होता था कि मेरी मॉम की और मेरे उस एक्स पार्टनर की वाइब्स जो थी वो बहुत अलग थी। तो जब मैं उस इंसान से मिलके घर वापस आती थी तो मैं अपने घर पे बहुत लड़ाइयाँ करती थी, बेइंतहा लड़ाइयाँ करती थी, और कुछ भी बात हो सकती है, वो कोई पर्टिकुलर बात नहीं होती थी, वो किसी भी टॉपिक पे होता था। तो वहाँ से मुझे पहला पॉइंट समझ में आया कि कई बार आप ऐसे लोगों की एनर्जी लेके आते हो अपने साथ जब आप बाहर निकलते हो कि वो आपका गुस्सा होता भी नहीं, वो आपका डिसअपॉइंटमेंट होता भी नहीं है, वो उन लोगों का गुस्सा वो उन लोगों की एनर्जी होती है जो आप ट्रांसफ़र करके अपने पास लेके आए हो। ये अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपकी लाइफ में कोई टॉक्सिक लोग रहे हैं जिनकी वजह से आपको कुछ ऐसा लगता है कि यार ये इंसान तो मेरी लाइफ में मुझे हमेशा परेशान ही करता है, और कई बार ऐसा होता है कि आप उस इंसान को बुरा मानते भी नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो इंसान आप उनको पसंद करते हैं और आप उनके साथ कंफर्टेबल है, तो आपको लगता है कि ये इंसान प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। तो आप उस इंसान को पहले से ही सेफ ज़ोन में रख देते कि नहीं ये इंसान तो बुरा नहीं है, बाकी लोग कौन बुरे हैं, जबकि बुरा वही होता है। इंग्लिश में कहावत होती है, इग्नोरिंग द एलिफेंट इन द रूम। ये मेरे साथ वही था कि वो एक बड़ा सा एलिफेंट मेरे सामने था, बट मैं फिर भी उस एलिफेंट को नहीं देख पा रही थी और मैं सोच रही थी कि प्रॉब्लम कहीं और है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ है, क्या आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान है, या आपके कोई बेस्ट फ्रेंड और आपके फ्रेंड की लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आपको पता है कि टॉक्सिक है लेकिन उस इंसान को नहीं पता है। तो अगर ऐसी कोई स्टोरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए और ज़रूर शेयर करिए मेरे साथ। मुझे समझ में आ गया कि ओके ये है वो पर्टिकुलर पॉइंट जो मुझे अपनी लाइफ से हटाना है। मैंने धीरे धीरे इस इंसान से डिस्टेंस बनाना शुरू किया और बहुत मुश्किल था, वो अपने आप में एक पूरी जर्नी है और अपने आप में पूरी कहानी है। तो उस स्टोरी के बारे में हम कभी और बात करेंगे। तो जैसे जैसे मैंने इन इंसान से अपना डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया, मेरे एक्स पार्टनर से, मेरे एक्स बॉयफ्रेंड से, तो धीरे धीरे मैंने अपनी लाइफ में चेंजेस बहुत सारे महसूस करे, और जिनमें से सबसे बड़ा इस बात का एग्ज़ाम्पल ये था कि मेरी मॉम से रिलेशन अच्छे हुए, मेरी फैमिली मेम्बर से रिलेशन अच्छे हुए, और मुझे पता था कि ये इंसान जो थे मुझे अपनी फैमिली से कहीं ना कहीं दूर करते थे। तो जब मैंने जैसे जैसे इनसे अपना डिस्टेंस बनाना दूर किया, मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ होने लग गया कि मैं जिन बातों पे पहले बहुत चिढ़ती थी, गुस्सा करती थी, वो बातें तो एग्जिस्ट भी नहीं करती, वो बातें सिर्फ वो इंसान मेरे दिमाग में भर रहे थे। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि हाँ, आपकी लाइफ में आपको चेकआउट करने के क्या ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से आपकी लाइफ में ऐसा कुछ सिमिलर सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। अगर ऐसे लोग हैं
तो जो मैंने किया था मैं वही आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। मैंने डिस्टेंस बनाया था जो कि सही हुआ, जो कि सबसे ज़िंदगी का मेरा खूबसूरत फ़ैसला निकल के आया कि उस एक्स पर्सन से मैंने जो डिस्टेंस मेंटेन किया वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत फ़ैसला था। उस फ़ैसले पे मैं एक सेकंड के लिए भी कभी रिग्रेट नहीं करती। जब मुझे उसके बातें पता चलने लग गई कि अच्छा ये चीज़ होता है, तो आई वाज़ लाइक कि ना, मैं वो हर चीज़ अपनी लाइफ से हटा दूँगी जो मुझे परेशान कर रही है, क्योंकि आई वाज़ जस्ट डन विद इट। जब मैं उस नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप से बाहर निकली थी ना, या आई वाज़ जस्ट डन ना, तब मैंने ये चीज़ अपने दिमाग में ठान ली थी कि ज़िंदगी में अब ऐसी कोई भी चीज़ मुझे एक्सेप्ट नहीं करनी है जो मुझे परेशान करे, इतना सा भी। कोई चीज़ अगर मुझे इतना सा भी परेशान करे तो मैं उस चीज़ को सबसे पहले अपनी लाइफ से बाहर निकालूंगी। इट डज़न्ट मैटर कि वो मेरे दोस्त हों, वो मेरी कोई जॉब हो, वो कोई मेरे कलीग्स हों, या वो कुछ भी हो, मेरे फैमिली मेम्बर क्यों ना हो। एंड आई एम टेलिंग यू दिस लिटरली, मैंने वो स्टेप लिया अपनी लाइफ में कि मैंने उस हर एक चीज़ को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना, पुश करना स्टार्ट कर दिया कि ना, नो, यू आर नॉट अलाउड इन माई लाइफ, क्योंकि आप मुझे तकलीफ़ दे रहे हो। वो कोई फूड हो, वो कोई हैबिट हो, वो कोई इंसान हो, या वो कोई अटैचमेंट हो, एडिक्शन, अटैचमेंट हो, वो हर एक चीज़ को मैंने अपने से दूर करना शुरू कर दिया कि मुझे कोई तकलीफ़ दे, इतना हक अब मैं किसी को नहीं दे सकती। तो वो जो मेरे रिलेशनशिप जो मैंने ख़त्म किया, उसका बेस यही था कि उस रिलेशनशिप से मैं इतनी तकलीफ़ में आ चुकी थी, इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि मुझे ऐसा लगने लगा कि ज़िंदगी सिर्फ़ एक बोझ बन गई थी। ज़िंदगी नहीं रह के ज़िंदगी एक बोझ बन गई थी कि हर चीज़ करनी पड़ेगी, ये चीज़ करनी पड़ेगी। आप अपनी खुशी से नहीं आप लाइफ़ जी रहे थे, आपको जो करना है आप वो नहीं कर रहे थे। सो दैट इज़ वाई वो टॉक्सिक इंसान को अपनी लाइफ से निकालना, वो मेरा पहला पॉजिटिव चेंज था। मूविंग ऑन टू नंबर 2, उसके बाद क्या हुआ, मेरा गुस्सा जो था वो कम बहुत हो गया था, या अग्रेशन जो आप बोलते हैं वो अग्रेशन कम हो गया था, बट मेरे अंदर फिर भी एनजाइटी बहुत थी। तो ऊपर आई बटन पे वो वीडियो आ जाएगा, आप वो देखिए कि हाउ सात्विक लाइफ चेंज्ड माई लाइफ, या किस तरह से जो मेरे अंदर गुस्सा बहुत कम हो गया था, बट मेरे अंदर एनजाइटी बहुत थी। अभी भी मेरे अंदर घबराहट बहुत थी, और वो बहुत रैंडम चीज़ों पे जाती थी। उसके लिए कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं चाहिए होती थी, बस वो थी, वो मुझे महसूस होता था कि वो मेरे अंदर है। वो ऐसा नहीं है कि मुझे कोई एक पर्टिकुलर चीज़ से हो रही है, तब तक मैं ये नहीं समझी थी कि वो किसी एक चीज़ से मुझे एंग्जाइटी होती है। मुझे पता था कि मेरे अंदर है, वो एंग्जाइटी मेरे अंदर भरी हुई है। तो मैंने यूट्यूब का सहारा लिया और मैंने यूट्यूब करना स्टार्ट किया। मतलब मैंने यूट्यूब पे सर्च करना स्टार्ट किया कि कैसे मेरा ये एंग्जाइटी क्यों रही है। और बहुत खूबसूरत सा एक वीडियो मेरे सामने आया, वो वीडियो था ब्रह्मा कुमारी शिवानी जी का, वाइब्रेशंस के ऊपर। एक पुराने हीरो हैं, मैं उनका नाम शायद विवेक ओबरॉय के पिताजी हैं, वो मैं उनका नाम भूल रही हूँ। और उनके साथ वो उनके इंटरव्यूज़ हैं आमने सामने बैठे हुए, और उसमें वो उनसे उसमें वो सवाल जवाब करते हैं। उस वीडियो में वो शिवानी जी पूरा एक्सप्लेन करती हैं कि फ़ूड एक्चुअली में क्या है, और फ़ूड में एनर्जीज़ होती हैं, क्या वाइब्रेशन होती है, किस तरह से जब कोई इंसान खाना बना रहा है तो वो भी इम्पॉर्टेंट है कि कौन बना रहा है, किस इंटेंशन से बना रहा है। उसके ऊपर से उन्होंने ये बताया कि जो स्पेशली उन्होंने नॉन-वेज के बारे में बताया। और मैं आपको बता दूं कि मैं हमेशा मेरी लाइफ में बहुत एक्सट्रीम ऐसी इंसान नहीं रही हूँ जिसने नॉनवेज खूब खाया हो, या जिसने बहुत प्रकार का नॉनवेज खाया हो। सिर्फ एक टाइप का नॉनवेज मैं खाती थी, दैट वाज चिकन ओनली। मुझे फिशेस मैंने बहुत पहले खाना छोड़ दिया था, बहुत बचपन में। अपनी पूरी एंटायर लाइफ में 3 या 4 बार फ़िश खाई थी, क्योंकि मैं पर्सनली एक एनिमल लवर हूँ। तो मुझे बचपन से ही, हम बोलते हैं ना कि आपको एक, जैसे इट वाज लाइक, सी मेरी जर्नी ऐसी रही है कि कहीं ना कहीं आज जब मैं पहले की चीज़ें देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ओके, इट आई वाज मेंट टू बी दिस पर्सन। ये ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और कर रही थी और कुछ और हो गया, ऐसा नहीं है। मुझे पता है कि मैं हमेशा से एक एनिमल लवर थी, बचपन से मेरे यहाँ डॉग्स रहे, तो मुझे जानवरों से बहुत प्यार था। तो मुझे हमेशा से फ़िश खाने में भी बहुत तकलीफ़ होती थी। और ये मैं कब की बात आपको बता रही हूँ, जब मुझे स्पिरिचुअलिटी और इन सब चीज़ों से मेरा कोई लेना देना नहीं था, तब भी मुझे बुरा लगता था कि यार फ़िश नहीं खा सकती मैं। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि यार, क्योंकि वो बहुत क्यूट लगती हैं, वो बहुत प्यारी लगती हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता था और मुझे बहुत स्मेल आती थी। जबकि ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ कोई खाता नहीं था या मेरे आस-पास मेरे दोस्त लोग नहीं खाते थे। सो दैट वाज़ अ कॉन्शियस चॉइस कि मैं फ़िश नहीं खाती थी। आई वाज़ ओनली ईटिंग वन टाइप ऑफ नॉन-वेज फूड, एंड दैट वाज़ चिकन ओनली।
और वो भी जब मैंने वो ब्रह्म कुमारी का, शिवानी जी का मैंने वो वीडियो सुना, तो मुझे ऐसा लगा कि यार दिस इज़ इट, दिस इज़ द थिंग जो मुझे एंग्जाइटी दे रही है, यही वो चीज़ है जो मुझे घबराहट दे रही है। मेरे अंदर इतनी जो घबराहट भरी हुई है वो क्यों है? मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मेरे घर में सब कुछ है, मेरे भगवान के शुक्र से मेरे पास खाने पीने के लिए सब कुछ है, पैसा है, रहने के लिए घर है, फैमिली है, मेरा ध्यान रखने के लिए, और उस टाइम पे मैं कोई जॉब वॉब नहीं कर रही थी। तो आई वाज़ लाइक कि मेरी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, तो एंग्जाइटी कहाँ से आ रही है? ये रोज़ ये न्यू एंग्जाइटी आ कहाँ से रही है? तब मुझे महसूस हुआ कि क्योंकि मैंने अपने एक्स को नहीं छोड़ा था, तब तक मैं उनके साथ रिलेशनशिप में थी, और पहले ही मुझे महसूस होने लग गया था कि यार मुझे नॉनवेज को छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है। अंदर से एक फीलिंग आ रही थी कि मुझे नॉनवेज छोड़ना है, और फिर मैंने ये वीडियो देख लिया, तो वो दोनों डॉट्स कनेक्ट हो गई। मैंने बोला येस, दिस इज़ इट, दिस इज़ द थिंग जो मुझे करनी है, और मैंने किया वही। मैंने मुझे याद है 31 दिसंबर मैंने नॉनवेज छोड़ दिया था कंप्लीटली 2-3 महीने के लिए। मैंने 2-3 महीने नहीं खाया, और उसके बाद एक मेरे ख़्याल से न्यू ईयर की कुछ पार्टी थी आई एट इट, मैंने उसमें से चिकन खाया और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और मैंने उसको छोड़ दिया। एंड देन उसके बाद मैंने दोबारा कभी ना मुझे नॉनवेज याद आया है, मैंने कभी ना नॉनवेज टच किया है, और कुछ नहीं। दैट वाज़ द डे, और ये 2 साल पुरानी बात है। इस साल से तीसरा साल मुझे शुरू हो जाएगा कम्प्लीटली वेजिटेरियन का। तो मैं बहुत सुपर्ब हैप्पी हूँ। जो लोग ये बोलते कि प्रोटीन की कमी है, ये है, वो है, आई डोंट नो यार, मैं अभी भी ज़िंदा हूँ, खुश हूँ, और इससे ज़्यादा खुश मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं हुई हूँ। जिसमें से नॉनवेज छोड़ना अपने आप में एक बहुत बहुत अच्छा फ़ैसला था मेरी लाइफ का, बहुत खूबसूरत फ़ैसला। तो और इसमें मैंने आपको बताया था कि मुझे एक थॉट ये भी आया था, ये 2 सवाल थे मेरे अंदर कि पहला तो ये कि मैं एनिमल लवर थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं इतना भेदभाव क्यों कर रही हूँ? ये तो बहुत दोगली बात हो गई कि मैं एक तरफ एक जानवर से प्यार करती हूँ, डॉग्स मुझे क्यूट लगते हैं, कैट्स भी क्यूट लगती हैं, और लोग गाय से मुझे बहुत अलग टाइप का एक कनेक्शन फ़ील होता है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और फिर ये भी तो एक जानवर है ना, मुझे वो क्यों क्यूट नहीं लगता? क्योंकि फॉरेन में तो सांप पालते हैं लोग, बुल्स पालते हैं, पिग्स पालते हैं। तो मुझे वो मैंने एक ब्रॉडर मेंटालिटी से वो चीज़ सोची और खुद से सवाल किया, एंड आई वाज़ लाइक कि नहीं, मैं ये दोगलापना नहीं कर सकती, मैं ये हिपोक्रेसी नहीं कर सकती कि मैं एक एक ब्रीड को पसंद कर रही हूँ, एक टाइप के एनिमल्स को, स्पीशीज़ को पसंद कर रही हूँ, और मैं दूसरी एनिमल्स को रिजेक्ट कर रही हूँ, और मैं उन्हीं को खा रही हूँ। तो वो ये 2 चीज़ें, वो वीडियो जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो फूड आप खाते हैं, जब वो जानवर हैरान परेशान हो रहा है, उसमें एंग्ज़ायटी भरी हुई है, वो मर रहा है, वो चीख रहा है, तड़प रहा है, और वो ही चीज़ आप अपने घर में पका के अपनी थाली में रख रहे हो, और वो आपके शरीर में जा रही है। ज़ाहिर-सी बात है कि वो तड़प, वो तकलीफ़ आपके अंदर आ रही है। वो फूड में नहीं, वो फूड के द्वारा आपके अंदर आ रही है वो वाइब्रेशन। तो ऑब्वियस सी बात है, आप परेशान रहोगे, आपके अंदर एंग्ज़ायटी, घबराहट, आपको डर लगेगा, आपको ज़िंदगी से डर लगेगा, आपको मरने से डर लगेगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अलग तरह से हिट करती जा रही थी, और मेरी आत्मा के लेवल पे मैं छोड़ चुकी थी। मैंने बोला नहीं, नहीं खा सकती मैं, और बस वो दिन है, और आज का दिन है। मुझे इस जनवरी से फिर मैंने कभी टच नहीं किया। 1 जनवरी 2020 से 2021 हो गया, और अब ये 2022 स्टार्ट हो गया है, ये 3rd ईयर मेरा स्टार्ट हो गया है। सो आई एम वेरी हैप्पी। अब तीसरी चीज़ जो मुझे समझ में आई थी कि इस पॉइंट तक जैसे मैंने अपना नॉनवेज छोड़ा, मैं बहुत अलग लेवल पे शांत हो गई थी, बहुत अलग लेवल पे। इतनी शांति और इतना सुकून मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं किया, जितना मैंने नॉनवेज छोड़ने के बाद महसूस किया। और मेरे अभी भी ना वो बोलते हैं ना, गूज़बम्प्स आ रहे हैं जब मैं ये बात कह रही हूँ, क्योंकि ये बात बहुत बहुत सच्चाई भरी और बहुत गहरी बात है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत डिसीजंस में से एक डिसीजंस था नॉनवेज छोड़ना, और वो अंदर से आता है। वो पता है, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मेरी मॉम ने मुझसे एक चीज़ कही थी कि यार मेरा मेरा निकनेम लेके कि बेटा, मैं नॉनवेज तो कभी नहीं छोड़ सकती। एंड आप यकीन नहीं करेंगे, जिस दिन मैंने घर में ये चीज़ कही कि मैं चिकन नहीं खाऊंगी, मुझसे नॉनवेज नहीं खाते बनेगा, मेरी मॉम को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने कहा ठीक है, मैं भी छोड़ रही हूँ, मैं भी नहीं खाऊंगी, और उन्होंने मेरे साथ नॉनवेज छोड़ दिया। और वो दिन और आज के दिन है, हम दोनों माँ बेटी ने नॉनवेज कभी टच नहीं किया, कभी घर में आना तो दूर, हमने बाहर से भी कभी नहीं बुलवाया, और इच्छा नहीं होती है। तो जब अगर आप ये सोच रहे हैं कि नॉनवेज, देखो कोई भी चीज़ हो, वो नॉनवेज हो या कुछ और हो, वो आपको
छोड़ने का मतलब क्या होता है, उसका मतलब आप समझो। आपको अंदर से इच्छा होनी चाहिए, आपको वो चीज़ करनी है या नहीं। और आप वो चीज़ तब करते हो जब आप उसको सही तरह से समझना शुरू करोगे। पहले मैंने प्रॉब्लम ढूँढी, पहले मैंने ये नहीं बोला कि मैं नॉनवेज छोड़ूँगी, पहले मैंने एक प्रॉब्लम देखी कि मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन क्या है। उसके सॉल्यूशन जब मैंने ढूँढा तब मुझे पता चला कि मुझे नॉनवेज छोड़ना चाहिए या नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। वरना उसके पहले तक तो मैं नॉनवेज खाती थी ना, उसके पहले तक तो मुझे नहीं था। हाँ, एक अंदर से फीलिंग ज़रूर थी कि मुझे नॉनवेज छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। मुझे अंदर से एक फीलिंग आने लग गई थी 5-6 महीने पहले से। मतलब ये मैं आपको बात बता रही हूँ, 2019 में मुझे फ़रवरी मार्च से ऐसा लगने लगा था कि मुझे नॉनवेज खाना छोड़ देना चाहिए। पर मैं सोचती भी थी, मैं कंटिन्यूअसली मेरे बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ चलती रहती थी। तो ये 2 चीज़ें थी मेरी लाइफ में जिन्होंने मुझे गुस्सा, मेरे अंदर का जो अग्रेशन था वो शांत करने में बहुत मदद करी, बहुत मदद। तीसरी चीज़ जो मैं नहीं जानती आप लोग बिलीव करोगे या नहीं करोगे, पर तीसरी चीज़ जो मैंने नोटिस की, और ये मैंने नोटिस किया था सद्गुरु के वीडियोज़ से, और तब मुझे समझ में आया कि थोड़ा-सा घबराहट मुझे तब भी होती थी, पर वो कभी-कभी होने लगी थी और वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती थी कि मुझे फ़ील होती थी वो एंग्ज़ायटी। तो वो किस चीज़ से होती थी? मैंने नोटिस किया कि मुझे डेयरी प्रोडक्ट्स सूट नहीं कर रहे थे। मुझे दूध या दूध से बने स्पेशली दूध और पनीर, ये 2 चीज़ें ऐसी थी कि मैं जब कंज़्यूम करती थी, मुझे भयंकर लेवल की घबराहट होती थी, और होती थी नहीं, ये आज भी होता है। आज भी मैं अगर डायरेक्ट मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, वो कंज़्यूम करती हूँ, वो चीज़ हो, वो मिल्क हो, या फिर वो पनीर हो, ये तीनों चीज़ें इतनी भयंकर घबराहट मेरे अंदर भरती है कि मुझे महसूस होता है, खाने के कुछ देर बाद ही मुझे महसूस होने लगता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही थी और मैंने चाय छोड़ दी थी, तो जब मैं कभी-कभी भी चाय कॉफ़ी पीती थी तो मुझे अगेन घबराहट होती थी। कॉफ़ी में बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन होता था, मिल्क प्लस शुगर, जो कि दोनों मुझे बहुत दिक्कत देती हैं। तो ये सब एक के बाद एक, पता है, कड़ियाँ जुड़ती गई थी, एक के बाद एक चीज़ें जुड़ती गई थी। एंड मुझे पता था कि अब नेक्स्ट स्टेप मेरा है कि मुझे मिल्क अवॉइड करना है, मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स। तो मैंने वहाँ से मिल्क अवॉइड कर दिया था, चाय मैंने पीना छोड़ दिया था करे। और डेयरी छोड़ने के अपने आप बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि स्किन प्रॉब्लम्स अगर आपको होती है, कोई खुजली हो रही है, आपको बॉडी में इचिंग हो रही है, अगर आपको नीचे वजाइनल इन्फेक्शन हो रहा है, अगर आप फीमेल हैं तो, या इवन आप मेल भी हैं, अगर आपको इस टाइप की कोई चीज़ें हो रही है, तो डेयरी की वजह से होती है, तो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ देने चाहिए। अगर आपको गट प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको माइक्रोब्स की, गट्स की या पेट की कोई प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग की अगर आपको बहुत प्रॉब्लम है, अगर आप रात में दूध पी के सोते हैं, तो प्लीज़ 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 ये आदत बंद कर दीजिए। ये बहुत ही गलत आदत है, बहुत ज़्यादा गलत आदत है ये, क्योंकि मिल्क बहुत हैवी होता है। मिल्क एक्चुअली में एक कंप्लीट मील माना जाता है, अपने आप में एक पूरा भोजन माना जाता है। तो मिल्क मतलब आप ऐसे समझो कि आपका एक वक्त का खाना वो कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है। आप एक पूरा खाना नहीं खा के आप एक गिलास दूध पी लें, वो उसके बराबर है। पर हम क्या करते हैं, हम खाना खाने के बाद दूध पी लेते हैं और गर्म दूध पी के सो जाते हैं। तो आप ऐसा समझो, आप खाना खाने के बाद एक और बार खाना खा के फिर सो रहे हो। बिल्कुल नहीं, रात के बाद तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं। जैसे हुआ, एग्स मैंने बहुत पहले छोड़ दिए थे अपनी लाइफ में, मैंने एग्स खाना कब से छोड़ दिया था। मैं डेयरी को बस एक चीट डे की तरह यूज़ करती थी। फिर क्या होता है, मुझे समझ में आने लग गया कि मैं जब डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम कर रही हूँ तो मुझे बहुत परेशानी हो रही है, और जैसा मैंने कहा कि मुझे कोई परेशानी नहीं चाहिए थी अपनी लाइफ में, तो मैंने बोला कि ना, आप भी दूर रहो। जब क्रेविंग होती थी मैं वो कंज्यूम करती थी, मैं कॉफ़ी ज़रूर पीती थी, लेकिन धीरे-धीरे मैंने वो हैबिट भी छोड़ दी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अगर 10 दिन बाद भी पी रही हूँ तो फिर वो क्या दे रहा है, वो तकलीफ़ ही दे रहा है ना। वो बहुत छोटे पीरियड के लिए वो आपके टेस्ट बड्स होते हैं, और वो जो आपको फिर एंग्जाइटी आती है, आप उसको कंपेयर करने लगते हो कि ये एंग्जाइटी चाहिए मुझे, इतना थोड़ी सी देर का टेस्ट सेटिस्फैक्शन चाहिए, और आप बोलते हो कि नहीं भैया, ये एंग्जाइटी नहीं चाहिए, ये टेस्ट सेटिस्फैक्शन नहीं चाहिए, अगर मुझे इस एंग्जाइटी मिल रही है इसके साथ, तो बिल्कुल नहीं। तो आप धीरे धीरे वो भी ख़त्म कर देते हो। बता दूं कि डेयरी का भी सेम लॉजिक है कि जो आप मिल्क अभी कंज्यूम कर रहे हैं, या जो मिल्क प्रोडक्ट्स आप कंज्यूम कर रहे हैं, वो उन एनिमल्स को बहुत ही ज़्यादा पीड़ा दे के आ रहा है, बहुत ज़्यादा उनको कष्ट दे के आ रहा है, तकलीफ़ दे के आ रहा है। तो अगेन यही हो रहा है बेसिकली। एक ये कहा जाता है कि उन गायों के साथ रेप हो रहा है, और उस रेप के द्वारा उनको प्रेग्नेंट किया जा रहा है, और फिर वो जो मिल्क आता है जो कि उनके बच्चों के लिए बनना चाहिए, वो प्रेग्नेंट हुई, उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, और वो जो बच्चा है वो दूध उस बच्चे के लिए, और आप वो दूध निकाल के पी रहे हो। तो उसका सोर्स क्या है? सबसे पहली बात तो उसको
उसकी बिना मर्ज़ी के साथ उसको प्रेग्नेंट किया जा रहा है। तो वो एक ज़बरदस्ती के फॉर्म में आप वो मिल्क ले रहे हो, या मिल्क भी छोड़ो, आप उस गाय को इतना टॉर्चर कर रहे हो। और ये सिर्फ़ एक पार्ट है, उनको प्रेग्नेंट करना सिर्फ़ एक पार्ट है। दूसरा पार्ट होता है उसके आगे जो उनको तकलीफ़ दी जाती है, टॉर्चर किया जाता है, गंद में वो पड़ी रहती हैं। अगर आप जहाँ पे मिल्क फार्मिंग होती है, जहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन होता है, आप अगर वो देखें, तो वहाँ बहुत ही गंदा माहौल रहता है और उस गंदे माहौल में उनको जीना पड़ता है, वहीं पे वो मरती हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा टॉर्चरस माहौल है। और ऐसी जगह से अगर कोई चीज़ आ रही है, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो चीज़ आपको हेल्दी करेगी? कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो चीज़ आपको खुश रखेगी? ऑब्वियस सी बात है कि वो चीज़ आपको तकलीफ़ देगी, ऐसे नहीं तो वैसे करके। एक बात हमेशा याद रखना, ज़िंदगी भले ही घूम के तमाचा मारे, पर मारती ज़रूर है अगर आपने गलती की होती है तो। तो भले ही आपको डायरेक्ट रिलेशन नहीं समझ में आएगा, हो आपके साथ कुछ और बुरा जाएगा, ठीक है? आपके साथ कोई और चीज़ बुरी घट जाएगी और आप बोलोगे इसका दूध पीने से कोई लॉजिक नहीं था। लेकिन जब आप उस चीज़ को ध्यान से देखोगे ना, तो कर्म यही होता है, वो कर्म चक्र जो होता है ना, वो ऐसे ही होता है कि आपने किया कुछ और कहीं है और उसका आपको भुगतान कहीं और करना पड़ता है। इसलिए अ, अगर आपको कोई फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स बहुत हो रही हैं बॉडी में, जैसे आपको कोई किडनी प्रॉब्लम हो रही है या किसी भी प्रकार की कोई बीमारियाँ, दिक्कतें, तकलीफ़ें हो रही हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने कर्मों को देखना शुरू करें। आप अपनी सोच के बारे में सोचना शुरू करें कि आपकी सोच क्या है, आप कैसा सोचते हैं, आपकी इंटेंशन कैसी है, आप क्या कर्म कर रहे हो जिसकी वजह से कुछ आपके साथ पलट के बुरा होता जा रहा है, किस फॉर्म में? इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ना शुरू करो। तो बस इस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगी एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। सो ये 3 चीज़ें मैं एक इनफॉर्मल वे में आपको बताना चाहती थी कि ये 3 चीज़ें मेरी लाइफ में बहुत हेल्पफुल रही हैं। ये 3 मेजर चीज़ें थी जो मुझे एंग्ज़ायटी देती थी, जो मुझे अंदर से कंज़्यूम करने के बाद घबराहट होती थी, या इन तीनों चीज़ों से मुझे घबराहट होती थी। तो ये 3 चीज़ें थी, टॉक्सिक लोग अपनी लाइफ में हटाना, और नॉन-वेज हटाना, और तीसरा डेयरी प्रोडक्ट्स हटाना। एट द एंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, साइंटिफिकली सात्विक को सब्सक्राइब करिए और सुनीता करोले को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। वहाँ पे आपको मेरा चिल वाला साइड दिखेगा, जो मैं मस्तीखोर हूँ या जो मैं चिल टाइप्स की हूँ, तो आपको मेरा वो वाला साइड देखने को मिलेगा। और हैव अ नाइस डे, बाय बाय।